हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर। आज हम इस शो को लेकर कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि जिस तरीके से मेकर्स ने एक प्रोमो को रिलीज किया, तो उस प्रोमो के जरिए यही देखने को मिला कि यहाँ पर जल्द ही हो सकता है अभीरा का मिलन, और अगर हो जाएगा अभीरा का मिलन तो यहाँ पर अभिनव शर्मा यानी कि हमारे जय सोनी का किरदार यहाँ पर किस तरीके से रहेगा। असल में ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आज हम जय सोनी को लेकर ही कुछ बातचीत करने वाले हैं, जहां पर कि आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जय सोनी यानी कि हमारे अभिनव शर्मा का आखिरी एपिसोड देखने को मिलने वाला है। और ये आखिरी एपिसोड उनकी मौत के साथ होगा खत्म, क्योंकि होगा उनके साथ एक हादसा जिसकी वजह से कि बदल जाएगी अभीर, अभिमन्यु और अक्षरा की जिंदगी। क्या कुछ होगा उनके साथ, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो, इस शो में ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि टीवी टाउन की दुनिया पर अपना जादू बिखेरता जा रहा है। उस शो की नींव असल में रखी थी अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते के साथ, तो वहीं उसकी बुनियाद रखी गई थी अक्षरा और नैतिक के प्यार के साथ। अब ऐसे में जिस तरीके से इस शो में वक्त बीतता गया, तो इस शो के एक्टर्स भी बदलते गए। जहां शिवांगी जोशी और मौशिन खान शो में दिखाई दिए गए इस शो की भागदौड़ को लिए हुए, तो वहीं उसके बाद जब जनरेशन लीप आया तो हर्षित चोपड़ा, प्रणाली राठौड़, करिश्मा सावंत इस शो में दिखाई दी और इन्होंने संभाल ली इस शो की कहानी की भागदौड़ अपने हाथ में। अब ऐसे में इस शो में आप सभी को कई बार लीप देखने को मिल ही चुका होगा, लेकिन यहाँ पर अब जनरेशन लीप के बाद 6 साल का ये लीप कहीं ना कहीं शो में ट्विस्ट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हमारे पास कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने की कमेंट किया है इस शो को लेकर, और ऐसे में सबसे पहला कमेंट हमारे पास है राज अहमद जी का, जो कि लिखते हैं, इस मंजरी को निकालो यार, घर से पहले नौकरानी बनकर रहती थी अक्षरा ने हौसला बढ़ाया, अब तेवर तो देखो, अक्षु को ही हर वक्त सुनाती है। असल में यहाँ पर इनका कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि मंजरी हमेशा अपने पति हर्षवर्धन बिरला से डर कर रहती थी। यहाँ पर जब अक्षरा और अभिमन्यु की शादी हुई तो उस दौरान अक्षरा ने मंजरी को बेहद सपोर्ट किया, और जहाँ पर मंजरी और हर्षवर्धन का डिवोर्स ट्रैक देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं अक्षरा ने काफी ज्यादा हौसला मंजरी को दे दिया था तब तक, जिस वजह से कि मंजरी इतना बड़ा फैसला ले पाई। इसी का अगला कमेंट हमारे पास उमा महादेव जी की तरफ से आता है, जो कि इस कमेंट में लिखते हैं, अभिनव में नहीं चाहिए थी और अभिनव आरोही से शादी करेंगे तो अच्छा, और भी अभीरा सीरियल एंड तक होने दीजिए, हैप्पी फैमिली बनाओ। अब यहाँ पर इनका कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहाँ अभीरा का मिलन करवा रहे हैं मेकर्स, तो वहीं अभिनव की मौत का ट्रैक तो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभिनव भी अकेले हो जाएंगे अक्षरा अभिमन्यु की मिलन के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही और अभिनव दोनों ही अकेले रह जाएंगे और इससे अच्छा दोनों अकेली जिंदगी गुजारे, यहाँ पर दोनों की शादी करवा दी जाए, जिसके बाद कि दोनों यहाँ पर एक खुशहाल परिवार की तरह रहे। इसका अगला कमेंट हमारे पास इंदिरा वीके जी की तरफ से आता है, जो कि यहाँ पर लिखते हैं, अभिनव का डेथ सीन नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा। अभिमन्यु एंड अक्षरा को एक होने के लिए अभिनव को हटाना ये गलत बात होगा, ये सही नहीं है। असल में यहाँ पर इनका ये कहना सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंदिरा जी ने और बाकी सभी ने देखा है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का सपोर्ट अभिनव शर्मा ने तब किया था जब
कोई भी अक्षरा का सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि अक्षरा के मायके की तरफ से भी कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था जो कि अक्षरा का सपोर्ट कर सके, और उस दौरान अक्षरा प्रेग्नेंट भी थी। इसी के अलावा हमारे पास एक कमेंट आता है स्वप्ना जी का, जो कि लिखते हैं सही जा रहे हैं, ट्रैक को सिर्फ अभिमन्यु और अक्षरा को मिलाने के लिए खराब कर दो। यहाँ पर अभीरा को तो सब मिलवाना चाहते हैं, लेकिन अभिनव शर्मा की डेथ का ट्रैक असल में कोई भी देखना नहीं चाहता है। अगला कमेंट हमारे पास है मधुबाला जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर अपने कमेंट में लिखते हैं नाना मेकर्स, अभिनव को मौत नहीं, कुछ अलग करो उसके लिए। अगर अभिमन्यु अक्षरा अभीर को मिलाना है तो उसकी मौत नहीं, कुछ बेस्ट कीजिए उसके लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो अक्षरो अभीर इतना रिस्पेक्ट के साथ जीवन जो दिया है तो खुद उसके लिए मौत क्यों। अब यहाँ पर इन्होंने वही बात कही जो मैंने असल में कुछ ही समय पहले कही कि यहाँ पर अक्षरा का सपोर्ट अभिनव शर्मा ने तब किया था जब अक्षरा को साथ देने के लिए अक्षरा के साथ कोई भी मौजूद नहीं था, और अक्षरा उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। अक्षरा बनने वाली थी अभिमन्यु बिरला के बच्चे की माँ। जहां अक्षरा को अपने और अभिमन्यु के रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी लगती है, तो वहीं वो रिस्पेक्ट अक्षरा को मिली अभिनव शर्मा के साथ। हालांकि कहीं ना कहीं अक्षरा और अभिनव के बीच में प्यार भी आने लगा था, लेकिन इस दौरान ट्विस्ट शो में आ गया और इन दोनों की जिंदगी में भी। अब ऐसे में यहाँ पर आकांक्षा जी की तरफ से हमारे पास एक कमेंट है, जो कि लिखते हैं यस अभीरा इज परफेक्ट जोड़ी, जिनका कि यही कहना है कि अभीरा सबसे ज्यादा परफेक्ट जोड़ी है और उनको मिलवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर रेगल जी की तरफ से हमारे पास अगला कमेंट आता है। वो लिखते हैं अपने कमेंट में कि अभिनव बहुत अच्छे हैं, उन्हें नहीं हटाना चाहिए था। अब ऐसे में जहाँ अभिनव शर्मा की मौत से अभिनव की एग्जिट मेकर्स दिखाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं रेगल जी का कहना ये भी है कि अभिनव शर्मा की एक्टिंग, अभिनव शर्मा का नेचर, उनका बिहेवियर इतना ज्यादा अच्छा था कि उन्हें इस शो से हटाना नहीं चाहिए था, बल्कि इस शो में उनका किरदार कंटिन्यू रखना चाहिए था। इसके अलावा त्रिशा दासमी जी की तरफ से हमें एक कमेंट आता है, जहां पर लिखते हैं वो अभिनव कैरेक्टर की डेथ होगी, सच में इट वाज अ ट्रू न्यूज। असल में इनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पर कि ये सवाल पूछते हुए भी नजर आए हैं कि क्या ये सच में वाकई होगा, क्या सच में अभिनव की मौत का ट्रैक दिखाया जाएगा। तो असल में यहाँ पर अगर मेकर्स को करनी है अभिनव की शो से एग्जिट और मिलवाना है अभिमन्यु और अक्षरा को, तो उसके लिए ये करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ साथ अगला कमेंट हेतल चौहान जी की तरफ से हमें आता है, जो कि लिखते हैं अपने कमेंट में कि अभिनव का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, ही इज वेरी लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड फादर ऑल्सो। अब ऐसे में यहाँ पर अभिनव शर्मा की अच्छाइयों को तो कोई बिल्कुल भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छाई के बल पर ही इतना ज्यादा प्यार कमाया है फैंस से, और इतने ज्यादा फैंस अपने बनाए हैं इस शो से, जिसके बाद की उनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में हमारे पास मीरा ठाकुर जी का एक कमेंट आता है, जहां पर वो लिखती हैं अभिनव जी का रोल एकदम कूल मस्त है जी, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। असल में ये सवाल लाजमी है, क्योंकि मीरा जी ने जो सवाल किया है वो सवाल असल में दुनिया के हर एक शख्स से पूछा जाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान इस दुनिया में मिलना असल में काफी मुश्किल होता है, और अभिनव शर्मा जैसा अच्छा इंसान मिलना तो काफी ज्यादा यहाँ पर कह लें कि मुश्किल होता है।
अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प। क्या कुछ नया होगा शो में, देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर शो की तो कहानी बदलती ही बदलती है, लेकिन इसी के साथ साथ हम व्यूअर्स के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स भी आप सभी के लिए लेके आए, ताकि आप सभी को इस बात का चल सके पता कि बाकी लोग इस शो के अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं, रिसेंट ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने अपना क्या सजेशन दिया है। ऐसा ही कुछ आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमें अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस और अपने आइडियाज़ कमेंट्स कर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।